हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल बजट आने वाला है और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बता दूं कि बजट वाले दिन मोर एंड लेस कैसे ट्रेडिंग की जाती है, या फिर मैं कहूं कि आज तक मैं बजट वाले दिन कैसे ट्रेड करता आ रहा हूं, या मैं कल के दिन कैसा ट्रेड करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं कोई सीए या इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। मुझे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है कि क्या फिस्कल डेफिसिट हो गया, क्या जीडीपी ग्रोथ हो गई। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ में आती है और मुझे समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं एक टेक्निकल ट्रेडर हूँ। और मुझे ये पता है कि चार्ट पर प्राइस मुझे बता देगा कि बजट मार्केट के लिए अच्छा आया है या मार्केट के लिए बुरा आया है। मार्केट के पार्टिसिपेंट इस बजट को पॉजिटिव ले रहे हैं या इसको नेगेटिव ले रहे हैं। दोस्तों, एक बात, जो लोग बिगिनर है, मतलब जो पहली बार बजट पे ट्रेडिंग करने वाले हैं, जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में पहली बार बजट देख रहे हैं, उनको मेरी एडवाइस है कि ट्रेड ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें कि मार्केट कैसे मूव करता है बजट वाले दिन। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं ट्रेड, तो आप लोग सिंगल लॉट से कर लें, या अगर आप हाफ क्वांटिटी से कर लें, 25% क्वांटिटी से कर लें। मैं खुद अपनी 50% क्वांटिटी से ही ट्रेड करने वाला हूं कल के दिन। मार्केट बहुत वोलेटाइल रहती है और फ्रीक्वेंट आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। मेरी एडवाइस यही रहेगी, या तो बिगनर ट्रेडिंग ना करें कल के दिन, सिर्फ ऑब्जर्व करें, और ट्रेडिंग करें तो कम क्वांटिटी से ही करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ दोनों इंडेक्स की बात करूँगा। निफ्टी की मैं ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि मैं निफ्टी ट्रेड भी ज़्यादा करता हूँ, और निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। बैंक निफ्टी भी एक बार टेक्निकली देख लेंगे कैसा दिख रहा है। एक बात ध्यान रखना, बजट वाले दिन, न्यूज़ वाले दिन टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। आपको ब्रेकआउट दिखेगा लेकिन ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, आपको ब्रेकडाउन दिखेगा बट ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मेक श्योर सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। ट्रेड लेते ही पहला काम स्टॉप लॉस लगाएं। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं चार्ट पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को। आइए, तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर आ गए हैं दोस्तों, और इससे पहले कि देखें कि हम आज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पहले जाकर देखते हैं कि मैं इसको 15 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ और देखते हैं कि बजट में कैसा परफॉर्म किया है निफ्टी ने। निफ्टी की एक्सपायरी भी है और निफ्टी में मेरा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो मैं निफ्टी को ही यहाँ पर प्रेफर करने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि मैंने आपको कुछ इनपुट दिया है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और कल ट्रेडिंग कर अगर आप करें और आपको प्रॉफिट मिले मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा रहा। तो हम चलते हैं यहाँ पर, लास्ट ईयर चलते हैं सबसे पहले 2023 फर्स्ट फेब। आप देखेंगे फर्स्ट आवर में क्या रहा, मार्केट फ्लैट रहा, और सेकंड आवर में वॉलेटाइल रहा, ट्रेंडी बोथ साइड रहा, ऊपर भी ट्रेंड किया, नीचे भी ट्रेंड किया। तो इसे हम वॉलेटाइल कहेंगे। और ओवरऑल बेरिश रहा क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा लंबा ट्रेंड किया। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हमें सुबह मॉर्निंग में मार्केट साइडवेज मिला, उसके बाद ट्रेंडी मिला। और ये समझते हैं कि पुराना ट्रेंड क्या था। पुराना ट्रेंड मार्केट का बेरिश था, मार्केट गिरता हुआ आ रहा था। तो हम मोर और लेस कह सकते हैं कि मार्केट ने वही किया जो पहले करता हुआ आ रहा था। थोड़ा परेशान किया और पहले थोड़ी देर अपसाइड गया, फिर वापस डाउन साइड आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। उसके बाद हम एक साल और पीछे चलते हैं, 2022 में चलते हैं एक बार। ओके, तो 2022 कैसा रहा। 2022 में पहले पुराना ट्रेंड क्या है, पुराना ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है पुराना। ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हमने मॉर्निंग में क्या देखने को मिला, हमें मॉर्निंग में यहाँ पे हमें देखने को मिला पहले तो साइडवेज रहा, और उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन हुआ, बहुत बड़ी कैंडल बनी, और ऊपर को निकल गया। तो दोनों तरफ मूव किया जैसा कि पिछली बार किया, बट पिछली बार बेरिश ज़्यादा था, और इस बार दोनों तरफ मूव किया, और जो क्लोजिंग हुई वो एक तरह से फ्लैट ही हुई। एक साल और पीछे चल के देखते हैं कि कैसा मूव करता है। 2021 भी चल लेते हैं एक बार। 2021 में क्या रहा, 2021 में यह है कि ट्रेंडी रहा सुबह से ही। जो पुराना ट्रेंड था वो नेगेटिव था, और उसके बाद यहाँ पे बजट डे में एक छोटी सी डिप मॉर्निंग में जरूर दी, बट उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंडी हो गया और एक ही दिशा में चलता चला गया। ओके, एक बार और पीछे चलते हैं, 2020 का भी देख ही लेते हैं। यहाँ तक आए हैं तो वहाँ तक भी चलते ही हैं, फिर डिस्कस करेंगे हम आगे क्या स्ट्रेटजी कर सकते हैं। अच्छा, 2020 में कहीं मूव नहीं किया, 2020 में कहीं ना कहीं फ्लैट रह गया। ओके, तो हमने पिछले 4 साल का देखा हमने, जिसमें हमें एक बार साइडवेज मिला,
एक बार ट्रेंडी मिला और 2 बार फुल वोलेटाइल मिला। तो कहीं ना कहीं हमारा 4 में से 2 बार फुल वोलेटाइल रहा, एक बार ट्रेंडी रहा, एक बार साइडवेज रहा। तो साइडवेज को तो हम एक बार को ये मान के चलते हैं कि बहुत रेयर चांस होते हैं कि साइडवेज रहे। मोस्टली मार्केट में कोई ना कोई मूव जरूर आता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि मार्केट क्या करेगा, अपनी बाइंग की सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, स्क्योर ऑफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मूवमेंट आ सकता है। अब हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं बजट वाले दिन? सबसे पहले एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, 15 मिनट चार्ट कर लेते हैं। 15 मिनट में चार्ट में देखेंगे तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी बन चुकी है। 21,800 से लेकर नीचे 21,500, 21,450, 814, तो मतलब यहाँ पे करीब करीब 350 पॉइंट की एक रेंज बन चुकी है, जहाँ पर हमें एक दिन बुलिश मूवमेंट मिला, एक दिन फुल बेयरिश मिला, आज फुल बुलिश मिला। तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो चल रहा है, मार्केट एक तरफ नहीं जा रहा है। इतना बड़ा बुलिश मूव होने के बाद एक्सपेक्ट नहीं होता कि नेक्स्ट डे इतना बड़ा बेरिश मूव हो जाएगा। इतना बड़ा बेरिश मूव होने के बाद नेक्स्ट डे एक्सपेक्ट नहीं होता कि इतना बड़ा बुलिश मूव हो जाएगा। ऑल्दो मैंने बुलिश ट्रेड ही ली थी आज भी, ये हैमर बनी थी तो 15 मिनट में तो मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड ली थी, लेकिन मैंने यहाँ कहीं पे प्रॉफिट निकाल दिया था, इस एरिया में यहाँ कहीं पे प्रॉफिट निकाल दिया था। लेकिन रीज़न ये था कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये फिर पूरा ऊपर चला जाएगा। मुझे लगा था कि हाफ वे थ्रू जाएगा, उसके बाद यहीं पे या तो क्लोज हो जाएगा या फिर ये वापस आके लो भी तोड़ सकता है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। बट चलिए, वैसा नहीं हुआ, जो भी हुआ सही हुआ। बट ये दिख रहा है कि वॉलेटिलिटी है। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स मिल जाता है, ये देख रहे हैं जो आखिरी आवर में हुआ है, ये एक बॉक्स के अंदर है, और यहाँ पर हमें एक रेंज मिल जाती है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ये रेंज 650 से और ऊपर में 750, 100 पॉइंट की रेंज है ये हमारे पास निफ्टी के अंदर। ओके, अब दो तरह की स्ट्रेटजी देने वाला हूं दोस्तों मैं, और मैं दोनों ही करने वाला हूं। हो सकता है अगर पहली में स्टॉप लॉस हो गया तो दूसरी नहीं करूंगा, और अगर पहली में प्रॉफिट रहा तो दूसरी जरूर करूंगा, और दोनों में प्रॉफिट हो गया तो क्या बात ही क्या है। पहली स्ट्रेटजी है ऑप्शन सेलर्स के लिए, जो आई थिंक बहुत कम बंदे होंगे यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर होंगे, फिर भी एक एक लोट से ट्राई कर सकते हैं आप। बट ऑप्शन सेलिंग विदाउट स्टॉप लॉस मत कीजिएगा, वायलेंट मूव आते हैं और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग करनी है विद स्टॉप लॉस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्केट खुलेगी तो मार्केट में विक्स बड़ा मिलेगा, मतलब वोलेटिलिटी आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ विक्स दिखाऊं, इंडिया विक्स तो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बजट करीब आ रहा है। आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले 12-13 पे विक्स चलता था, इस टाइम 16 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर विक्स हाई है तो ऑप्शंस के प्राइस अच्छे हैं। 5 मिनट रुक जाना, देख लेना कहीं बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन ना आ रहा हो, और आपको लगे कि कोई बड़ा मूव नहीं आया है तो आप सी और पी दोनों सेल कर सकते हो। मतलब आप स्ट्रैंगल भी बना सकते हो और स्ट्रेडल भी बना सकते हो। जिन्हें स्ट्रैंगल स्ट्रेडल नहीं पता है दोस्तों, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, या सेंसिबल में जाकर देख लेना, ऑप्स्ट्रा में जाकर देख लेना ऑप्शंस के, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है। आप यहाँ पर सेफर साइड 21,800 का और नीचे 21,600 का सी और पी बेच सकते हो। थोड़ा और दूर जाना है तो 21,850 का सी और थोड़ा नीचे 21,550 का पी सेल कर सकते हैं हम लोग, और सेल कर कर बैठ सकते हैं, वेट करेंगे 11:30 बजे तक का, 11:30। उसके बाद नहीं होल्ड करना है। 11:30 तक अगर मार्केट यहीं रहा तो थीटा डिके हो जाएगा, ऑप्शंस के प्राइस हाफ हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आई थिंक 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, 10 से 12 बजे तक प्रोग्राम चलता है निर्मला सीतारमण का, फाइनेंस मिनिस्टर का हमारे। तो जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे वैसे ही लोगों में क्लियरिटी आनी शुरू होगी, जिसकी वजह से विक्स गिरना शुरू होगा। विक्स बढ़ता है अनसर्टेनिटी की वजह से, और विक्स डाउन जाता है जब सर्टेनिटी आती है। जब बजट खुलने लगेगा, जो पिटारा है उनका, जो बॉक्स लेके आते हैं, वो अपना बैग लेके आते हैं, वो जब खुलने लगेगा तो कहीं ना कहीं लोगों में क्लैरिटी आने लगेगी, जिसकी वजह से विक्स ड्रॉप होगा। विक्स ड्रॉप होगा तो ऑप्शन के प्राइस ड्रॉप होंगे, और ऑप्शन के प्राइस ड्रॉप होंगे तो आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। मार्केट मूव करे ना करे आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा एज अ ऑप्शन सेलर। और अगर अच्छा प्रॉफिट मिल गया है, कम प्रॉफिट मिला है, या कॉस्ट टू कॉस्ट है, कुछ भी हो, 11:30 बजे
निकाल देना अपने स्ट्रैंगल को, या फिर जो स्ट्रेडल भी बना रहे हैं, स्ट्रेडल मतलब आप एक ही स्ट्राइक प्राइस बेच रहे हैं, मतलब 21,700 का ही आपने कॉल और पुट दोनों बेच दिया। जो भी आपने बनाया है आप 11:30 बजे निकाल दीजिएगा, जो भी प्रॉफिट लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट जो भी आ रहा हो, क्योंकि 11:30 बजे के बाद वायलेंट मूव होते हैं। अच्छा, 11:30 बजे क्या करेंगे? 11:30 बजे सबसे अच्छा तो ये रहेगा अगर 11:30 बजे तक मार्केट यहीं रहती है, साइडवेज रहती है, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो हम क्या करने वाले हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, यहाँ से 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, 15 मिनट की कैंडल मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, बुलिश कैंडल बन जाती है 11:30 से 11:45 की, तो हम सी बाय कर लेंगे और 1:3 का टारगेट रखेंगे। एटलीस्ट 19,900 तक आराम से जा सकता है निफ्टी, ये आपको मैं बता दूं, 850-900 तक आराम से जा सकता है। व्हाट इफ ऐसा हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई, तो हम क्या करेंगे, हम सी तो बाय किया हुआ है, हम पी भी बाय कर लेंगे। कोशिश करेंगे 40 रुपये से ऊपर का सी पी बाय नहीं करेंगे, इससे ऊपर का बाय नहीं करेंगे, 40 रुपये का रखेंगे हम सी पी बाय और वेट करेंगे। अच्छा, ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस नहीं है, ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस नहीं है? आप मान लीजिए आपने सी भी बाय कर लिया, आपने पी भी बाय कर लिया, और उसके बाद देखना होगा अगर नीचे निकल रहा है तो हम 1:3 का टारगेट रखेंगे, मतलब हमारा 40 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये प्लस जाना चाहिए। इन केस पी चल गया हमारा और 40 रुपये का पी 100 रुपये का हो गया, वैसे 120 तक जाना, बट अगर 100 रुपये का भी हो गया तो हमें 60 रुपये का प्रॉफिट यहाँ मिल जाएगा। बट हमारा सी जो होगा वो करीब करीब 5-10 रुपये का फिर भी बचा होगा, तो उसमें हमें 25 से 30 रुपये का नुकसान हो सकता है, यहाँ 60 से 80 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, तो ले दे के हमें 40 से 50 रुपये मिल सकते हैं इस तरह की कंडीशन में। अब मान लेते हैं ऐसा हुआ कि यहाँ पहले नीचे ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ हम पी बाय करेंगे और अगर ग्रीन कैंडल मिलती है तो फिर सी बाय कर लेंगे, और अगेन वही वेट करेंगे सी 3 गुना हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए। 3 टाइम्स हो जाएगा तो हम निकाल देंगे। अगेन 40 रुपये का ये, 40 रुपये का ये 40 से 120 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें हो गया कितने का प्रॉफिट हो गया, हमें यहाँ पे 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और ये 40 से 10 रुपये रह जाएगा तो हमें 30 रुपये का नुकसान हो गया। तो या 30 रुपये का नुकसान हुआ या 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ, नेट टू नेट 50 रुपये का प्रॉफिट हमें हो जाएगा। तो ये तब कंडीशन बता रहा हूँ मैं कि फ्रेक ब्रेकआउट हो और फिर ब्रेकडाउन हो जाए, या फ्रेक ब्रेकडाउन हो फिर उसके बाद ब्रेकआउट हो जाए, मतलब ग्रीन और रेड कैंडल दोनों ही बन जाए, जो कि मेजरली हो जाता है, जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अब क्या करूँ मैं। वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, सी बाय किया, यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, सी को निकालते हैं और पी बाय कर लेते हैं। अगर फिर ऐसे बन गया तो अब फिर क्या, फिर सी बाय करोगे, बहुत सारे स्टॉप लॉस हो जाते हैं। अगर सीधा सीधा ऐसे ब्रेकआउट हुआ तो आपने सी बाय किया और ट्रेड चल गई तो 1:3 का टारगेट रख लेना और सीधा सीधा प्रॉफिट मिल जाएगा। सीधा सीधा नीचे ब्रेकडाउन हुआ और ट्रेड चल गई तो पी बाय कर लेना, प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर कंफ्यूजन सिनेरियो आ गया कि पहले ग्रीन कैंडल बन गई फिर रेड कैंडल बन गई, ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, तो हम सी पी दोनों बाय करेंगे और वेट करेंगे कि किसी भी एक तरफ हमें 1:3 मिल जाए, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मिल सकता है। एक सिनेरियो यह भी हो सकता है दोस्तों कि मार्केट ऐसे 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 कर कर साइडवेज ही बंद हो जाए, जैसा कि हमने देखा 2021 में साइडवेज मार्केट बंद हो गई थी। तो उस सिनेरियो में हमें दोनों तरफ लॉस होगा। आई थिंक आप देखिएगा जब 2 बजे के आसपास, 2 बजे पौने 2 बजे के आसपास अगर नहीं चल रही है मार्केट तब तक, तो फिर आप लॉस बुक कर लीजिएगा, उस दिन हमें लॉस हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बायर के लिए क्या है, मार्केट मूव नहीं करेगी तो लॉस होगा, मार्केट मूव किसी भी तरफ करेगी प्रॉफिट होगा। ये ऑप्शन बायर के लिए मैंने बता दी है सारी कंडीशन। ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट मूव करेगी एक साइड तो लॉस होगा, अगर मार्केट मूव नहीं करेगी ऊपर नीचे होती रहेगी तो प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलर की टाइमिंग क्या है, ऑप्शन सेलर की टाइमिंग है 9:30 से 11:30, 2 घंटे के लिए, जो ठीटा मिल जाए वो ले लेना। ऑप्शन बाइंग के लिए क्या है, 11:45 से 2:45 मान लीजिए,
245 पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा हो वो लेकर निकल जाना, क्योंकि उसके बाद कई बार अपोजिट मूव आ जाता है, जो हम देख चुके हैं 2 बार, 2023 और 2022 में 2 बार ये चीज़ हो चुकी है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। मैंने दोनों चीज़ें बता दी है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, तो हो सकता है कहीं कन्फ्यूजन लग रही हो। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, मैं रात को या सुबह सुबह मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ नाइस डे हेड, टाटा बाय बाय।